सिंध काबीना ने नए माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। वजीर आला सिंध कहते हैं बजट में हर तबके का ख्याल रखा गया है। गुर्बत के खात्मे के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रहे हैं। सिंध के तरक्याती बजट में नई एक स्कीम शामिल न करने का फैसला। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में तरक्याती बजट में 300 अरब रुपए की कमी की जाएगी। तरक्याती बजट 720 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। MQM का बजट तकरीर के दौरान एहतजाज का फैसला। ज़राए MQM का कहना है बजट तैयारी में अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया गया। बलूचिस्तान का टैक्स फ्री सरप्लस बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक की तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। गैर तरक्याती अखराजात का हजम 800 अरब रुपए तक रहने का इम्कान। शोबा तालीम के लिए 150 अरब रुपए का फंड मुख्तस किए जाने की तवक्को। सेहत के शोबे के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। अमन व अमान के शोबे के लिए बजट में 130 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। 8 माहीगीरों समेत 30 ईरानी शहरियों की वापसी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं ईरानी अमले को अमरीकी हुक्काम ने तहवील में लिया था। पाकिस्तान ईरानी शहरियों की महफूज वापसी के लिए अमरीका, बरतानिया ईरान से राबते में है। इंसानी हमदर्दी के तहत ताउन और ईरानी भाइयों की मदद के लिए पुरअज़्म है। G7 मुल्कों ने अमरीका ईरान मुआहदे की हिमायत कर दी। फ्रांस में होने वाले इजलास का ऐलामिया जारी। तमाम ममालिक मुआहदे पर अमल दरामद कराने में ताउन के लिए तैयार। कहा सबको अपना हुर्मुज़ से बगैर किसी पाबंदी या टोल के गुजरने का हक होना चाहिए। ऐलामिया में इस आज़म का यादा किया गया कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। लबनान में फौरी और मजबूत जंगबंदी की हिमायत। ऐलामिया में कहा गजा में इमदाद की तरसील और तामीर नौ की कोशिशों को तेज़ किया जाए। मगरबी किनारे में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ फौरी रोकी जाएँ। अमरीका ईरान मुआहदा 14 नुकात पर मुश्तमिल है। ब्लूमबर्ग का दावा। अमरीकी मीडिया ने MOU फ्रेमवर्क की तफसीलात शेयर कर दी। बताया 60 दिन में हतमी मुआहदे तक पहुंचने का हदफ मुकर्रर। दोनों ममालिक ने पाबंदियों और जौहरी उमूर पर इब्तदाई इत्तफाक किया है। लबनान समेत तमाम महाजों पर मुकम्मल जंगबंदी होगी। फरीकैन एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। 30 दिन के अंदर बहरी नाकाबंदी का मुकम्मल खात्मा। खलीज फारिस और बुहरे ओमान में मुकम्मल तिजारती सरगर्मियाँ बहाल हो जाएंगी। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी फ़ौज की तादाद में इजाफा नहीं किया जाएगा। 30 दिन में अमरीकी फ़ौज का इनखला तयशुदा फ्रेमवर्क के मुताबिक होगा। अमरीका ने ईरान से पाबंदियाँ उठाने का वादा किया। मुंजमद असासों की बहाली और तेल की बरामदात की मुकम्मल इजाज़त मरहलावार होगी। तिजारत और तवानाई के तमाम रूट्स मरहलावार और मुकम्मल तौर पर बहाल किए जाएंगे। हतमी मुआहदा सलामती काउंसिल की लाज़मी करारदाद के जरिए मंजूर किया जाएगा। ये एक हकीकी इलाकाई अमन मुआहदा है जो तकरीबन 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल है। मुआहदे की तफसीलात मज़ीद बातचीत के दौरान तय की जाएंगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं अमरीका ईरान मुआहदे में लबनान भी शामिल है। सदर ट्रंप ने कभी ये नहीं कहा कि उनका मकसद रज़ा पहलवी को ईरान का नया लीडर बनाना है। हम सिर्फ इनका जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करना चाहते थे। ईरान मुआहदे पर अमल करेगा तो उसे मुआशी फ़वाइद मिलेंगे। अमरीका ने मफाहमती याददाश्त की दस्तावेज इसराइल को दिखाने से इनकार कर दिया। ABC न्यूज़ के मुताबिक इसराइल ने अमरीका से ईरान से मुताल्लिक मफाहमती याददाश्त की दस्तावेज दिखाने की दरख्वास्त की। अमरीकी हुकाम ने इसराइल को मुफाहमत से मुताल्लिक मुकम्मल ब्रीफिंग दी। दस्तावेज तक रसाई नहीं दी गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान से मुताल्लिक अमरीकी मुआहदे पर इसराइल को आगाह रखा गया लेकिन मतन शेयर नहीं किया गया। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी कहते हैं ईरान और अमरीका के दरमियान होने वाली मफाहमती याददाश्त देखी है। MOU फरीकैन के लिए मुनासिब है। ये याददाश्त गेम चेंजर साबित हो सकती है। MOU में 60 रोज के लिए जंगबंदी शामिल है। ईरान अमरीका तारीखी अमन मुआहदे का मकाम तब्दील। जुमे को तक़रीब जनेवा के बजाय बर्जन स्टॉक रिजॉर्ट में होगी। स्विस हुक्काम ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। स्विस वज़ारत ख़ारिजा ने बताया कि अमरीका ईरान, पाकिस्तान और कतर के साथ राबते में है।
तकरीब का मकाम सालिसों और फरीकैन की तजवीज़ पर मुंतखब किया गया। बर्डन स्टॉक रिजॉर्ट कतरी रियासत की मिल्कियत है। तारीखी अमन मुआहदे की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल रवाना होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर वज़रा भी साथ होंगे। बर्डन स्टॉक रिजॉर्ट की एक्सक्लूसिव फुटेज ARY न्यूज़ पर। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता, इलाक़ाई सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। रूस ने ईरान अमरीका मुफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है फ़रीक़ैन की अव्वलीन तरजीह जंग बंदी का मुकम्मल निफाज और लड़ाई का खात्मा होना चाहिए। तमाम फ़रीक़ ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। कतर की वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा, पाकिस्तान के सालसी अमल की हिमायत करते हैं। सालसी टीम के साथ मिलकर पाकिस्तानी भाइयों की कोशिशों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसराइल ने अमेरिका ईरान मुआहदे और जंगबंदी की धज्जियां उड़ा दी। जुनूबी लबनान पर बम बरसा दिए। इसराइली जंगी तैयारों ने जुनूबी लबनान के जिला नब्तिया में बमबारी की। कई मकामात को निशाना बनाया। 4 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। ईरानी टीवी के सहाफ़ी हादी हतीब भी इसराइली हमलों की जद में आकर जख्मी हुए। सेहूनी फौज ने मैफदोन में 3 ड्रोन दागे। तोपखाने से भी कार्रवाई की। 2 मार्च से जारी हमलों में शोहदा की तादाद 3826 हो गई। सैकड़ों बच्चे और खवातीन शामिल। 10 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने खबरदार कर दिया। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने खबरदार किया कि इसराइल जुनूबी लबनान पर हमलों से बाज न आया तो फैसला कुन जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्लाती से राबता, अमरीका ईरान मुआहदे में पेशरफ्त और MOU पर तबादला ख्याल। R4 वज़राए ख़ारजा इजलास की तैयारियों का जायजा, राबते जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और मिस्र की क़यादत का अहम इलाक़ाई उमूर पर करीबी राबता बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानी नायब वज़ीर ख़ारजा हिमेश फाल्कनर की मुलाकात। बरतानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा, वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ने अमन के लिए तारीखी किरदार अदा किया। ईरान अमरीका मुफ़ाहमत ने पाकिस्तान को आलमी अमन का अलमबरदार बनाकर पेश किया। मोहसिन नकवी का कहना था, अफगानिस्तान से कई दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। दोनों वज़रा का जाली स्टूडेंट वीज़ों के मसले के हल के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। इंसदादी दहशतगर्दी और पुलिस ट्रेनिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मिनिस्टर खुद, उनकी पूरी टीम, फील्ड मार्शल की टीम, ये एक टीम वर्क के नतीजे में, रिलीफ ओरिएंटेड बजट के नतीजे में हम अब खुशहाली और तरक्की की तरफ जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा कि आप देखेंगे कि पूरे साल में लोग इस रिलीफ से फायदा उठाएंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के टीम वर्क से हम खुशहाली और तरक्की की तरफ जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ कहते हैं, हुकूमत की कोशिशों से मुल्क में आज माशी इस्तेहकाम है। मुश्किल हालात के बावजूद रिलीफ पर मबनी बजट दिया। टैक्स ना देने वालों का बोझ टैक्स देने वालों पर नहीं डाला गया। बाज़ अनासिर बजट के खदुखाल जाने बगैर तनकीद कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, ये तनख्वाहदार, सनतकार और एक्सपोर्टर्स के लिए रिलीफ का बजट है। जो अपना घर बनाना चाहते हैं, ये उनका बजट है। इस बजट में तमाम तकाजे पूरे किए गए हैं। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने वफाकी बजट को गैर दस्तूरी करार दे दिया। कहा, बजट की मुताबिक शिक़ आइनी तकाज़ों से मुतसादिम है। सूबों के हुकूक और इख्तियारात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हुक्मरान अवाम के बजाय अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी का कहना था, मुल्क में गुर्बत कम होने के बजाय बढ़ चुकी है। अगर 8,483 रुपए कमाने वाले अमीर हैं तो BISP वालों को गुर्बत से निकाल दें। आप अपने लोगों को तरजीह नहीं देते। IMF की शराइत का बोझ लोगों पर डाल देते हैं। महंगाई और पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। पंजाब हुकूमत ने अपने अखराजात को महदूद किया। वज़ीर आला ने सूबे के वसाइल बढ़ाने पर तवज्जो दी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। कहा, समाजी शोबा मरियम नवाज की तरजीह है। सेहत, तालीम और सुथरा पंजाब के बजट पर कोई कट नहीं लगाया गया। वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी कहती हैं,
पंजाब हुकूमत ने तीसरा सरप्लस बजट देकर रिकॉर्ड कायम किया। तालीम, सेहत और समाजी शोबे को तरजीह दी गई। पंजाब अपने वसाइल से तमाम मंसूबे तेज रफ्तारी से जारी रखेगा। मैं चैलेंज देता रहा हूं कि इमरान खान को खड़ा कर ले मेरे हल्के में, आप भी चैलेंज देता हूं। मैं तेनू भी जानना, मैं खुद की आप सियासी तकरीर नहीं है, राणा तुम आगे लड़ लो। राणा साहब मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। राणा साहब नो क्रॉस टॉक। कौमी असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा कि वो बानी PTI को अपने हल्के में इलेक्शन लड़ने का चैलेंज देते रहे। जो हो रहा है ये मकाफात अमल है, आप सब लोटों का टोला है। आमिर डोगर के जवाब पर राना तनवीर सीख पा हो गए। कहा तुम मेरे हल्के से इलेक्शन लड़ लो। आतिफ खान ने कहा राना साहब आपको अदालत में ना घसीटा तो फिर कहना। राना तनवीर बोले PTI लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कुछ देर बाद राना तनवीर की अपोजिशन नशिस्तों पर आमद। आतिफ खान और दीगर से माजरत कर ली। बैरिस्टर गौहर का वजीर आजम की मुज़ाकरात की दावत का खैर मकदम। कहा आज हुकूमत से हाथ मिलाना घाटे का सौदा है, लेकिन आज़ाद अदलिया और अवाम के हुकूक के लिए गैर मशरूत ताउन करेंगे। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत $78.74। अमरीकी वेस्ट टेक्सास तेल की कीमत $75.69 फी बैरल पर आ गई। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी के बाद बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में तकरीबन 37% तक कमी आ चुकी। 28 फरवरी को जंग शुरू होने से कबल पाकिस्तान में पेट्रोल $258.17, डीजल $275.70 फी लीटर में फरोख्त हो रहा था। 27 फरवरी को ब्रेंट खाम तेल की कीमत $72, WTI की कीमत $67 फी बैरल थी। चकवाल में CCD की फारिग से जाँ बहक हानिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। मकतूल हानिया के जिस्म पर गोलियों समेत 11 मुख्तलिफ जख्मों के निशानात पाए गए। हानिया की मौत दिल की धड़कन बंद और फेफड़ों के काम न करने के बायस हुई। हानिया का खून भी ज्यादा बह गया था, जिसकी वजह से मौत वाक़ई हुई। Pakistani's Prime Minister paid a very important official visit to China. Two leaders have made further commitment to strengthen our bilateral friendship, cooperation, and the commitment to continue strategic communication. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा चीन बहुत अहम था। दौरे में दोनों तरफ से दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म जाहिर किया गया। चीनी काउंसिल जनरल का ARY न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा दोनों मुमालिक ने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और CPEC 2 को आगे बढ़ाने का अज़्म जाहिर किया। चीनी क़यादत ने पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म को दोहराया। डिजिटल पाकिस्तान का विजन तेजी से हकीकत में बदल रहा है। डिजिटल शमूलियत के बगैर पायदार तरक्की का तस्वुर मुमकिन नहीं। वफाकी वज़ीर IT शज़ा फातिमा कहती हैं मुल्क भर में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की रसाई बढ़ाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दूर दराज और पसमानदा इलाकों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने के लिए इक़दामात जारी हैं। ख़वातीन और नौजवानों को टेक्नोलॉजी के जरिए बाइख्तियार बनाया जा रहा है। भारत ने बांग्लादेशी मुशीर से बदसलूकी की। एहतजाजन दौरा छोड़कर वापस चले गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी वजीर आजम के मुशीर की तज़हीक की गई। 2 घंटे तक इमिग्रेशन के लिए रोका गया। जाहिदुर रहमान कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वफ़द की क़यादत में भारत पहुंचे थे। भारत ने सिफारती आदाब और क़वानीन की धज्जियां उड़ाई। बांग्लादेश ने ढाका में भारतीय कायम मकाम हाई कमिश्नर को तलब कर लिया। साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी का अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार से मुलाकात की। शाहिद आफरीदी की खिदमत को ख़िराद तहसीन पेश किया। कहा फलाही और समाजी बहबूद के लिए आपकी काविशें काबिल सताइश है। खेल सिफारतकारी का मौसर जरिया है जो कौमों को करीब लाता। फीफा वर्ल्ड कप में लियोनेल मेसी का जादू चल गया। हैट्रिक करके तारीख रकम कर दी।
दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने अलजायर को 3-0 से शिकस्त दी। नॉर्वे ने इराक के खिलाफ 4-1 से फतह समेटी। फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से ज़ेर किया। स्टार फुटबॉलर एम्बापे ने 2 गोल स्कोर किए। चौथे मैच में ऑस्ट्रिया ने उर्दन को 3-1 से हरा दिया। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में आज 3 मुकाबले। पाकिस्तानी टीम इवेंट में अपना दूसरा मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ रात 10:30 बजे खेलेगी। पाकिस्तान को पहले मैच में भारत से शिकस्त हुई थी। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश आमने सामने। भारत का मैच नीदरलैंड से शेड्यूल है। और मारूफ सदाकार अदाकार तवील अरसे तक क्विज शो होस्ट करने वाले हरदिल अजीज मेज़बान तारिक अजीज को मदाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। तारिक अजीज को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया।